बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे इंतहाई हुनरमंद अफराद रहते हैं और उनकी कारीगरी जा बजा हमें नज़र आती है। इस्लामियात को बतौर मज़मून ये बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ ये इनका एग्जीबिशन एरिया है। इनमें से बास फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बास इंग्लिश के हैं, बास उर्दू के हैं, बास कंप्यूटर साइंस के हैं और बास मैनेजमेंट साइंस के हैं और साथ साथ जियोलॉजी के और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। इनका बुनियादी मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँव निहायत हसीन है, उसके हुस्न को आश्कार करने के लिए इनके अंदर जो महारत है, जो तजुर्बा है, जो फ़न है, उसको बुनियाद बनाकर दुनिया के सामने ले आएंगे। आइए आज इन्हीं बच्चों से हम पूछते हैं ये मुस्तकबिल करीब में क्या करना चाहते हैं और अपने इस काम से लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। बेसिकली जो लिटरेचर है वो सोसाइटी का अक्स होता है, सोसाइटी को वो रिफ़्लेक्ट करता है। तो इस हवाले से हमारे पास हिस्ट्री है, वो भी लिटरेचर का हिस्सा है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, वो भी लिटरेचर का हिस्सा है, और इसी तरह रिलीजन भी वो लिटरेचर का हिस्सा है। अब रिलीजन करता क्या है, वो टीच करता है सोसाइटी को। रिलीजन जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। कुरान के जितने भी असूल है किस तरह टीच करता है, वो सारे असूल को हमने एब्स्ट्रैक्ट करके इस किताब में हमने मेंशन किया है। तो यहाँ पे जो है वो हमने कुरान का मॉडल बनाया है। अब इस मॉडल को बनाने का हमारा मकसद क्या है, जैसे मेरे कुलीग पहले ही बता चुके हैं कि क्योंकि रिलीजन जो है वो लिटरेचर से एक पहलू है, इसलिए अब मैं अपने इस मॉडल को बयान करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो एक्सप्लेन करते वक्त मैं ये हदीस पढ़ना चाहूँगी कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। मेरा नाम शहजाद हुसैन है, मैं उर्दू डिपार्टमेंट का हूँ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है अपना कल्चर, शिना जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें इधर बनाया है। मेरा नाम आसिफ अली है, मेरा ताल्लुक़ BS उर्दू से है और हमने जो है इस्लामियात के प्रोजेक्ट में आज जो है हमने अपनी ज़बानों को रिप्रेजेंट किया है। हमने ब्रुशिस की ज़बान को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें जो है हमने ब्रुशिस की नाउंस के बारे में जो है हमने दिखाया था सर को, और जो है हमने जो है ब्रुशिस के मुख्तलिफ़ फूड्स के बारे में, और जो है आल ओवर हमने BS उर्दू में जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों को रिप्रेजेंट किया था। बल्ती ज़बान को भी रिप्रेजेंट किया था, ख्वार ज़बान को भी रिप्रेजेंट किया था, और तमाम ज़बानों के जो है क्या असरात पड़ते हैं माशरे पर वो रिप्रेजेंट किया था। में जो प्रोजेक्ट मिला था वो ख्वार ज़ुबान को प्रिज़र्व करने में जो चीज़ें उसको प्रिज़र्व करने में मदद देती हैं वो चीज़ें हमने बनाई थी। उन चीज़ों में हमने एक कीबोर्ड बनाया था, उसके साथ हमने ख्वार में मुहावरे लिखे थे, ख्वार में महीनों के नाम, दिनों के नाम, और उसके साथ ख्वार में हमने वो चीज़ें बनाई थी जो खेतीबाड़ी में काम आती हैं, जिनके लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है। जिस तरह दुख हो गया, जिस तरह मऊश हो गया, इस तरह के हमने, और जो ख्वार अल्फ़ाबेट से वो लिखे थे, ख्वार हिंदी से हैं वो लिखे थे, जो और बहुत सारी किताबें, गुरजैन नाम से किताब है, वो किताब हमने रिप्रेजेंट किया था। कुरान मजीद को जिसने ट्रांसलेट किया था उसके बारे में भी हमने बताया था। मेरा नाम राशिद सलीम है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। हमने इंग्लिश के अंदर जो इवोल्यूशन आया है पुराने दौर में सोसाइटी के अंदर, कि पुराने दौर में लोग किस तरह रहते थे और आज इनका रहना सहना किस तरह है, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमें जो प्रोजेक्ट मिला था कि और ओल्ड बिज़नेस और न्यू बिज़नेस में मतलब कैसे होता है, ओल्ड में बिज़नेस कैसा होता था और अब न्यू में कैसा होता है। मतलब हमने वहाँ पे शो किया था कि ओल्ड में जो बिज़नेस होते थे मतलब चीज़ें दे के चीज़ें ख़रीदना होता था। वहाँ सबसे पहले उस ज़माने में जो लोग रहते थे और इस ज़माने में लोग रहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये बताना चाहता हूँ। उस ज़माने में जो लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल अलग किस्म का मेहमान खाना उनका अलग होता था। उनमें औरतों के लिए अलग जगह होती थी, मर्दों के लिए अलग जगह होती थी। कभी मुमकिन नहीं था कि कोई मेहमान को ले जाके घर के दरमियान बिठाया जा सके या किसी औरत मर्दों के वो पोर्शन पे जाए। इस ज़माने में जो चेंजिंग आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस किस्म के जो फ़ौरन सोच लेके यहाँ पे आ रहे हैं मेहमान बन के, उनको हम अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कल्चर के ऊपर बहुत बड़ा असरअंदाज होता है। लिटरेचर एज ए सोसाइटी हमने रिप्रेजेंट करना था, लिटरेचर और सोसाइटी के दरमियान क्या इंट्रैक्शंस हैं। लेकिन पिछले दौर में इस तरह होता था, लिटरेरी वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा था, लिखत पढ़त का काम करके वो चैलेंज के तौर पर ला के पेश करते थे।
आज के इस दौर में कोई एग्जीबिशन हो तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें लाते हैं, जो लिखाई का काम होता है उसको नहीं लाते हैं। हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे बनाया था डायग्राम पे, और वो एक चैलेंज होता था, सारे आके इस चीज़ को देखते थे और बड़े बड़े कंपटीशन होते थे। हमारा फोर्ट है जो 1500 की सदी में बना हुआ था, ये मीर ऑफ हुंजा ने बनवाया था, और उसके 2 बेटे थे, एक अली शाह और दूसरा अली खान। ठीक है, दूसरा जो अली शाह था उसने शादी की थी बल्दिस्तान के राजा की बेटी से, और राजा ने अपनी बेटी को तो उसके जहेज़ के तौर पे 2 वो दिए थे, आर्किटेक्ट दिए थे जो तिब्बत से नॉलेज याफ्ता थे। तो उन लोगों ने आके बल्तित फोर्ट बनाए 1500 की सदी। प्रोजेक्ट में एक फॉरेस्ट बनाया, फॉरेस्ट में 4 नमूने, 4 हमने एक माउंटेन बनाया, एक साइड पे फॉरेस्ट बनाया और एक साइड पे नदी बनाया, एक साइड पे एग्रीकल्चर लैंड बनाए। हमारे नदी बनाने का मकसद ये है कि वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी रहती है, और फॉरेस्ट बनाने का मकसद ये है वहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं, और नदी बनाने में वो एक्वेटिक एनिमल से वो वहाँ पे फिशेस रिमूव करते हैं, फिर वो एग्रीकल्चर लैंड में जाकर वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन बढ़ाती है, फर्टिलाइजेशन बढ़ने से वो क्रॉप्स बढ़ते हैं। और हमारे पैगाम लोगों को ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए और ग्रीन पाकिस्तान में अपना काम सरंजाम। मेरी पूरी टीम ने मेहनत करके यहाँ तो 3 मॉडल बनाए, गार हीरा, जबल नूर और जबल ओहद। हमारा बेसिकली मैसेज ये है कि यहाँ तो जबल ओहद में जो पहाड़ मौजूद हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट है वो डिफरेंशिएट किया। आज जो हमारा प्रोजेक्ट मिला था वो जायज़ के ऊपर था। करंटली जायज़ होता तो मक्का और मदीने की मैप क्या होता, और इन पास्ट अगर होता तो वो क्या होता। उसके लिए हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम करके करंट और पास्ट का हमारा पूरा सिनेरियो हमने यहाँ एज आ मैप के तौर पर फील्ड वर्क पे हमने दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर हमने ओल्ड मक्का ओल्ड मदीना दोनों रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमने खाने काबा को भी प्रेजेंट किया है, और मस्जिद नबवी ओल्ड मस्जिद नबवी और प्रीवियस जो मस्जिद नबवी थी उसको भी हमने प्रेजेंट किया है। नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा ये बच्चे किस अंदाज में अपने नेचर को ये समझते हैं, अपने इन्वायरमेंट पे ये बात करते हैं। इनका बुनियादी मकसद ये है गिलगित बल्तिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो मौसम चेंज हो रहा है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है, साथ साथ खाने पीने से मुतल्लिक भी जो अशिया हैं उसके अंदर नई बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। उससे मुकाबला करने के लिए पहले मरहले में ये अपने ऑर्गेनिक जो फूड्स हैं उनको यहाँ परवान चढ़ाएं, साथ साथ यहाँ के पानी को खालिस रखें, यहाँ के आब व हवा को साफ़ सुथरा रखें, ताकि हम यानी बीमारियों से बच सकें और साथ साथ पूरी तंदुरुस्ती के साथ माशरे के अंदर रहकर हम काम करें। और ये पैगाम जब आगे जाएगा तो लोग जो काहिल हैं, जो सुस्त हैं, वो अपने एरिए को बंजर ज़मीनों को उन्होंने बंजर रखा हुआ है, उसको भी वो यानी ग्रीन बेल्ट में तब्दील करेंगे। जब ये बच्चे, ये जवान, आज के ये नौजवान अपने माशरे से, अपने तालीमी इदारों से अच्छी सोच लेके आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा हर इलाका, हर गांव, हर इदारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके, एक बेहतरीन काम लेके माशरे के सामने आएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ KIU के बैठक से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और इदारे में जाकर वहाँ के हुनरमंद अफराद को सामने लेके आ जाऊँगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।